हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट वन। इसमें हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। सो इन बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। किसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर्स को। उसे मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2/3, तो ये एक कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा -1, ये क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। इफ़ आई राइट हेयर -0.356, ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का इन द मैथमेटिक नोटेशन इज नॉन एज नंबर सिस्टम। सो इन नंबर सिस्टम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे पहला आ रहा है रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, एक एक करके हम इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रियल नंबर्स, द टाइप ऑफ नंबर्स वी नॉर्मली यूज सच एज 1, -5 या फिर 0 या फिर 0.54 या फिर 3/4, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, डेसिमल और होल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अगर मैंने लिखा 0.5, ये भी एक रियल नंबर है, -5 ये रियल नंबर है, 2/3 रियल नंबर, इफ आई राइट हियर 6, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। नेक्स्ट, natural number, the series of positive real numbers are called natural number. For example 1 2 3 4 5 etc. जो पॉजिटिव सीरीज हो, पॉजिटिव नंबर्स की। नेक्स्ट, होल नंबर, वो सीरीज यानी वो नेचुरल नंबर्स जिसके साथ क्या इंटीजर लगाओ? ज़ीरो, यानी जो सीरीज ज़ीरो से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हियर 0 देन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस सीरीज़ को कहेंगे हम होल नंबर सीरीज। नेक्स्ट, इंटीजर यानी वो सीरीज जो किसे कंटेन करती हो? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो इज नॉन एज इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन। तो जो सीरीज इंटीजर, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, इस सीरीज को कहा जाता है इंटीजर्स। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स, the number which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers are called rational numbers। ठीक है, जिस नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज p एंड दिस इज q, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अगर मैंने लिखा 3, क्या रेशनल नंबर है? येस, दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल -6/3, this is also rational number. If I write here 0/4, this is also a rational number। लेकिन इसी को मैं रिवर्स कर दूँ, 4/0, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं रैशनल नंबर? क्योंकि यहाँ पे जो ये q है ये 0 के इक्वल आ गया, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स, the number that cannot be written in the form of p upon q are called irrational numbers। जो भी नंबर जो p upon q के फॉर्म में नहीं लिखे, हम ले सकते हैं एग्जांपल जो रूट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √6, √8.9 एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं irrational numbers। so next is finding rational numbers बिटवीन टू नंबर्स और रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हियर 2/3, राइट, एंड इफ़ आई राइट हियर 4/3। अब कहा गया कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर्स निकालो, तो हम फॉलो करेंगे मीन मेथड, मीन्स a/b डिवाइडेड बाई 2। दिस इज a एंड दिस इज b, मीन्स 2/3 प्लस 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर इज सेम, तो इनको प्लस कर लेते हैं, 6/3 होल डिवाइडेड बाई 2।
क्या मिलेगा हमें 6/3। ये जो डिवीज़न है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और इस नंबर का रेसिप्रोकल। ओके 2/1 है, ये 1/2 हो जाएगा। देन 2 3 टाइम एंड 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1 मीन्स 1/1। तो हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर मिला 1/1। अगर आपसे कहे कि इस सेकेंड नंबर और निकालो, अब हमारे ए का जो रोल है वो ये प्ले करेगा ए, और बी का रोल प्ले करेगा 4/3। तो हमारा जो नेक्स्ट इरेशनल नंबर होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के प्लेस में 1 राइट एंड 4/3, डिनोमिनेटर इज़ 1, यह एलसीएम है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन विल गेट हियर 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2। यह मिला हमें 7/3 होल डिवाइडेड बाई 2। क्या करेंगे 7/3, डिवीज़न चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल 7 × 1 7 एंड 3 2 6। ये हो गया हमारा सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स और नंबर्स के बीच में हो सकता है और रैशनल नंबर्स के बीच में। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया 3 एंड 4, इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। क्या फॉलो करेंगे हम लोग, a + b डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 7/2। लिख सकते हो 3.5। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है 3 और 4 के बीच में, और 3.5 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। सो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किनको, इरेशनल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नेचुरल नंबर्स की तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन हम करते हुए आ रहे हैं जूनियर क्लासेस। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। इफ़ आई से 4.5 को रिप्रेजेंट किया जाए तो 4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 के मिड। सो दिस इज़ योर 4.5। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, नेचुरल नंबर्स का या फिर रैशनल नंबर्स का। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers, representation of irrational numbers, and according to your syllabus, according to the syllabus in the 9th class आपकी representation आएगा √2, √3 and √5। these 3 numbers are the most important in this chapter और यही दे रखे हैं और यही एग्जाम में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे √2, √3, √5 इनको रिप्रेजेंट करना। तो इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लेके आए थे पाइथागोरस ने इनका स्टेटमेंट दिया था कि जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और पाइथागोरस अपने जो स्टेटमेंट में दिया था राइट ट्रायंगल को लेके, उनका ये था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यस, तो इन इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। कैसे देखते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना है। अगर √2, अगर मैं राइट ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ मुझे √2 लेके आना है। ये परपेंडिकुलर ही बेस है। यहाँ 2 कब आएगा, जब ये 1 और ये 1 होगा। क्यों, लेट्स सी, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये तो हमें लेके आना है। p के प्लेस पे मैं 1 लिख रहा हूँ और b के प्लेस पे मैं 1 लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। तो h² आया 2, मुझे सिर्फ h चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और ये मिलेगा हमें √2। तो यानी √2 को लाने के लिए मुझे बेस भी कितना 1 सेंटीमीटर लेना होगा या फिर 1 यूनिट लेना होगा, और यहाँ पे भी मुझे 1 यूनिट लेना होगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। एग्जांपल, रैंडमली कोई एक लाइन ले ली हमने, मैं एक मार्किंग ले लेता हूँ यहाँ पे O। अब मैं स्केल में अगर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ तो 1 सेंटीमीटर इतना सा होगा, राइट। तो काम करते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 3 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कहने का मीन्स है कि लाइन ड्रॉ करेंगे हम 3 सेंटीमीटर की। सपोज यहाँ तक हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। लाइन ड्रॉ तो हम 3 सेंटीमीटर कर रहे हैं, लेकिन काउंट उसे क्या करेंगे 1, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है। ये 1 है तो फिर ये भी 1 होगा 3 सेंटीमीटर। फिर इसे क्या करना है, आपको जॉइंट करना है।
इस पॉइंट पे कंपास रखना है, यहाँ पे ओ पॉइंट पे कंपास रखना है और इसे ओपन करना है यहाँ तक। फिर कंपास से ब्रोकन लाइन से आपको लेके जानी। तो जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे अगर आके शो होता है हमारा डॉट, तो ये कहलाता है √2 एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। क्लियर। सेम अब हम √3 को ले लेते हैं। √3 को अगर मुझे शो करना हो, यहाँ मुझे √3 लेके आना है, तो देखो इसको फॉलो करते हैं। h² = p² + b²। अगर मैं यहाँ पे 2 + 1 लेता हूँ, 2 का स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 4, राइट। 4 + 1 तो ये तो हो गया 5। भाई हमें तो √3 चाहिए, 5 तो चाहिए नहीं। तो इट मीन्स दैट कि मैं बेस 2 ले नहीं सकता या फिर परपेंडिकुलर भी 2 ले नहीं सकता। तो करना क्या होगा, हमें √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी पहले √2 बनेगा, मीन्स कि जो बेस है परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है ही है। बेस पे हम क्या लेते हैं, √2। सो 1² is 1, √2² is 2, 1 + 2 3, h² = 3। now h = √3, सो h = √3 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि हमें √3 शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना पड़ेगा, √2। सेम प्रोसीजर, ओ पॉइंट वही 3 यूनिट लेने हैं, लेकिन काउंट उसे हम 1 करेंगे। फाइन। तो यहाँ तो पहले 1, फिर ये 1, तो ये हमारा क्या बना, √2 बना था। हमने कहा था √2 की हेल्प लेनी होगी थी, यानी √2 पहले बनेगा। अब बेस हमारा √2 हो गया, तो परपेंडिकुलर 1, तो यहाँ से वापस 90 डिग्री पे, क्लियर, ये 90 डिग्री पे शो करना है। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री लेना है आपको, और यहाँ पे ये 1, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1। अब ये जो हमें मिलेगा यहाँ, ये मिलेगा √3। वो सेम ओ पॉइंट पे आपको कंपास का पॉइंट रखना है और पेंसिल से आपको ब्रोकन लाइन से ये शो करनी है। तो जहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट करेगा, दैट इज बी पॉइंट, दिस इज योर √3। क्लियर। सिमिलरली √5। सो दिस 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में हम रैशनल इरेशनल्स का चेक करते हैं। उसके लिए 2 टर्म्स वी आर यूजिंग हियर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। 2 आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग मीन्स अगर आपका डिवीज़न ख़त्म हो जाए, यानी जब आप डिवाइड कर रहे हो और आपका डेसिमल एंड हो जाए, उससे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 0.37565, ये एंड हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये रिप्रेजेंट करेगा रैशनल नंबर्स को। क्लियर। इसके साथ साथ मैं नॉन टर्मिनेटिंग बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग अगर मैंने लिखा 0.1278965 ... मीन्स की डिवीज़न एंडलेस है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इरैशनल नंबर्स को। यस, ये रिप्रेजेंट करता है इरैशनल नंबर्स को। क्लियर। जब हमें डिवीज़न एंड नहीं हो रहा है हमारा, तो उसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अंदर 2 केसेस आते हैं टर्मिनेटिंग में। अगर फॉर एग्जांपल 0.1453, फिर वापस 1453, फिर 1453 ... है क्या ये, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो ये क्या होना चाहिए, इरेशनल, बट ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रही, 1453, देन 1453, 1453। अगर पूरा का पूरा बंच अगर बार बार रिपीट हो रहा हो तो नॉन टर्मिनेटिंग तो कहलाएगा, लेकिन ये जो सीरीज है ये कहलाती है रैशनल नंबर्स।
और जहाँ जिस नॉन टर्मिनेटिंग में कोई सीरीज़ अगर रिपीट नहीं हो रही है तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। उसे कहा जाता है इरेशनल नंबर्स, जहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। क्लियर? सो दिस वाज द बेसिक ऑफ इरेशनल नंबर सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा शेयर करो। सो इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन. In part 2 we'll discuss about the exercise questions.